नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका मित्र और आपका दोस्त सोशल संस्कारी हाजिर हूं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन के ऊपर। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। और हाँ, हर कोई ये तो बता देता है कि डिप्रेशन से कैसे निकलें, लेकिन शायद ये कोई नहीं बताता कि डिप्रेशन से कैसे बचें। दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि अगर आप डिप्रेशन की रूट कॉज को ही खत्म कर दो तो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। अब डिप्रेशन के कुछ रूट कॉजेज हैं, जैसे भी किसी भी तरह का फेलियर, चाहे वो एग्जाम फेलियर हो या किसी सेट किए हुए गोल को अचीव ना कर पाने का फेलियर हो। ओवर थिंकिंग और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें भी डिप्रेशन को अराइज करती हैं। दोस्तों, आप सब ने ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये सच भी है कि जब हम कुछ नहीं करते तो हमारे माइंड में तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं, और वो थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं कि हम उन थॉट्स के बारे में सोचकर अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन थॉट्स में कहीं ना कहीं हमारी कमियों का जिक्र होता है, जो चीजें हमें काफी बुरी लगती हैं। और बस यहीं से शुरुआत होती है डिप्रेशन की। अब हमें इसकी जड़ का तो पता लग गया, अब सवाल ये आता है कि इन सब से डील कैसे किया जाए। तो इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि आप खुद को बिजी रखो। आपने कभी ये चीज नोटिस करी है कि एक मजदूर जो अपने पूरे परिवार का पेट पालता हो, उसे कभी डिप्रेशन क्यों नहीं होता? अब आप सब कहेंगे, ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्या पूछ लिया मैंने? लेकिन ये बात सच है, क्योंकि उस मजदूर के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं है। अगर वो किसी चीज को लेकर डिप्रेस होता है तो उसे ये बात पता है कि वो डिप्रेशन में काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा तो वो पैसे कहां से लाएगा, और पैसे नहीं आएंगे तो वो अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। तो आप सब भी अपने काम करने की वजह ढूंढो कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हो। क्या वो आपका पैशन है या आपकी जरूरत है? आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, और जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, वो सब करिए। और अगर आपका टाइम फिर भी बच जाता है तो कोशिश करिए कि आप कोई नया स्किल डेवलप करें। टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, वेस्ट ना करें। और आधे से ज्यादा लोग तो अपने पैशन को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते कि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे। बनाने दो, वो लोग हैं, उनका काम है बातें बनाना। आज वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपकी ही मिसालें देंगे। आप सभी को इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप अपने काम पर फोकस करो, अपने पैशन को फॉलो करो और काम करते चले जाओ, और बस खुद पर भरोसा बनाए रखो। अब दूसरी चीज आती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये भी एक दूसरा बड़ा फैक्टर है जो आपकी लाइफ में डिप्रेशन लाता है। आपको लगता है कि आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है, तो दोस्तों जाके देखो उन लोगों को जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जिनके पास पहनने तक के कपड़े नहीं है, और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दोस्त, शुक्रगुजार रहो उस भगवान का, उस खुदा का, जिसने तुम्हें मांगने वाला नहीं बनाया। और कभी खुद को किसी से कम मत समझना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई कमी है, तो याद रखना तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ भी है जो शायद कॉमन नहीं है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अपनी कमियों पर भी काम करते रहो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका भाई, आपका मित्र और आपका दोस्त सोशल संस्कारी विदा लेता हूं आपसे। मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। थैंक यू। दिस इज सोशल संस्कारी साइनिंग ऑफ।